हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने में मात्र 10 दिन बचा है। ऐसे टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं कि उनके कॉलेजेस में क्लासेस नहीं चली हैं, या तो उनका एडमिशन एकदम लास्ट में आकर के हुआ था, थर्ड या एक्स्ट्रा राउंड की काउंसलिंग में, जिसकी वजह से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब उनके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े थे और अभी भी बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करके नहीं पढ़ेंगे तो हम शायद फेल हो जाएं या आपके बहुत कम नंबर आए। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसे क्लियर कर सकोगे। और 75 में से 75 तो पूरे लाना पॉसिबल नहीं है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है तो 75 में से 75 लाना बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि भाई अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो 75 में से एटलीस्ट 55-60 नंबर तो बिल्कुल आपके आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ साथ अगर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो, आपको पता है आपके पास मात्र 10 दिन बचे हुए हैं और इस 10 दिनों में आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपके एग्जाम में आनी चाहिए। अब वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है कि जो चीज़ आपके एग्जाम में ही ना आती हो उनमें भी आप टाइम वेस्ट करे जाएं कि भाई लास्ट टाइम में आप मोटी मोटी बुक्स को पढ़ते जाओ या फिर थ्योरी को पढ़ो। अगर आप मोटी बुक्स को भी पढ़ोगे या फिर थ्योरी को भी कवर करोगे तो आई थिंक 10 दिनों में आप बचे हुए 4 सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते। आपको पता है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कितने ब्रॉड चैप्टर्स हैं, कि आप कितने ब्रॉड सब्जेक्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होगा कि अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही वर्क करना होगा। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों का मतलब कहने का है, आपको पता होगा कि आप जब से बचपन से बड़े हो रहे हैं, अगर क्लास में भी आप 11th में थे, 12th में थे, बोर्ड एग्जाम्स भी आपने दिए थे, तो आपके एजुकेटर्स ने, आपके टीचर्स ने भी यही चीज़ें समझाई होंगी कि बच्चों लास्ट क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लो, लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे डायग्राम्स को बनाओ, बना करके प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ होता है या कुछ पार्ट ही उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का नहीं होता है। तो उन चीज़ों को पढ़ो, उन चीज़ों को करके कर सकते हैं। लेकिन अब बच्चों के पास प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं और ना तो लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन उनको मिल पा रहे हैं और ना ही तो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल पा रहे हैं कि भाई लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट नोट्स, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों में फ़र्क है। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होता है कि आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, भैया 2024 में ये पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आए थे। लेकिन लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चंस में क्या होता है, एक तरीके की क्वेश्चन बैंक होती है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, यानी कि 10 साल, लगभग 10 सालों में आए हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। चाहे आप यूपी की बात करो, यूपी की जो नर्सिंग मैनेज करने वाली यूनिवर्सिटी वहाँ पर, या फिर महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, एमपी की, हरियाणा की, सबका मिला करके एक बनाया जाता है। बनाने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में फिल कर दिए जाते हैं। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स है कि भाई अगर हमें ये प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएं तो हमें बहुत आसानी होगी, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएं बहुत आसानी होगी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं कि भाई ये मैं टॉपिक्स पढ़ लूँ तो हमारा एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। मैं बता दूं, अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए कि भाई अगर हम ये वाले टॉपिक्स पढ़ लें तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको बता दूँ, आप नर्सिंग गुरुकुल के हमारे इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आओगे तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर करके यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप देखोगे 17 वीडियो पड़े हुए हैं। इस 17 वीडियो में भी आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप उसे देख सकते हो। एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने नहीं चाहिए, क्या ओवरऑल सब्जेक्ट में पास होना होता है या इंडिविजुअल में ही पास होना पड़ता है, उसके ऊपर भी बना रखा है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है ताकि आप क्लियर हो जाओ, एग्जाम में पास हो जाओ। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कि भाई 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है यहाँ पर आप जाके। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपके एग्जाम में MCQ टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो MCQ का भी यहाँ पर सीरीज में इन्वॉल्व करके लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस कराए गए हैं। ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हो। बार बार एक ही चीज़ को बनाना, एक ही कंटेंट को बार बार दोहराना सही नहीं होता है, बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं कि भाई एक ही टॉपिक पे आप बार बार वीडियोस बनाए जा रहे हो। ठीक है,
अब आई थिंक ये चीज़ आपका सॉल्व हो, जैसे कि मैं देखो ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसमें मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स बताए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम इसे फुल स्क्रीन करेंगे तो आप देखोगे, तो मैंने यहाँ पर एनाटॉमी का बताया है। एनाटॉमी में ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, सर्कल ऑफ विलीज, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सीएसएफ सर्कुलेशन, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर से, हर इंपॉर्टेंट से क्लियरली इसमें बताया है कि भाई ये इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ऐसे ही इन क्या कहते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ो, पढ़ने के बाद कवर करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी यहाँ से कि भाई हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, वो आपने तो क्लियर कर दिए, लेकिन हमें इनका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे इन टॉपिक्स के, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, इन जो लास्ट के 10 सालों में आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आप नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको एक गुड न्यूज़ बताऊँ तो आप हमारा नर्सिंग गुरुकुल का एक जो बैच है फर्स्ट सेमेस्टर का 0 to हीरो, इसमें इनरोल हो सकते हो। इसमें आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे आपका लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो 2022, 23, 24, आपके सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनके जो नोट्स थे, मैंने बताया ना इन पॉइंट्स को आपको पढ़ने पर बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। उनके भी डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। एंड आपका जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनके सबके डिटेल नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इस बैच में मिल जाएंगे। इस पूरे बैच की प्राइस 99 रुपीज़ है, लेकिन जैसा कि आपको पता था अभी 2026 में न्यू ईयर आया था, तो न्यू ईयर पे हर जगह आपको ऑफर्स मिलते हैं, तो यहाँ भी इस पर चल रहा था, बट आज वो लास्ट डे है, 1 जनवरी से 3 जनवरी तक था। अगर आप न्यू ईयर 2026 करके कूपन अप्लाई करते हो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप ये कूपन अप्लाई करते हो न्यू ईयर 2026, तो आपको 20% का डिस्काउंट इस बैच पे मिल जाता है। इवन ये सिर्फ इसी बैच पर नहीं, आप नर्सिंग गुरुकुल के किसी भी कोर्स पर, किसी भी बैच पर अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला जो कूपन है अप्लाई करने पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, और आप अपने बैच में ज्वाइन हो जाओगे। और इसी के साथ इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, ऐसे ही पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ो, जिनको रिवाइज करो। बाकी तो देखो इस वीडियो में हमने बात कर लिया कि भाई आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे आपको पता है, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में फ्री में भी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पेड में ही हैं, कुछ आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो फ्री में ही पड़े हुए हैं। साथ ही साथ में लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, और इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें वो भी मैंने वहाँ पर डाल दिया। तो आप जल्दी से नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, एंड साथ ही साथ में आप इनरोल करके जल्दी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास मात्र 10 दिन बचा हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो आपकी क्लियर नहीं हुई, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि फर्दर अगर कोई और नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें।